प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित निर्देशांक ज्यामिति सीजी बोर्ड का और अध्याय है आपका 6। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज मुख्य रूप से प्रवणता, जिसको हम ढाल कहते हैं, है ना, लाइन ऑफ द स्लोप। तो इसके बारे में हम ढाल या प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं और जिसमें दो बिंदु होते हैं। पहले बिंदु को हम x1 y1 के रूप में दर्शाते हैं और दूसरे बिंदु को x2 और y2 के रूप में। दो बिंदु मिलेंगे, दो बिंदु जब किसी रेखा है ना से होकर गुजरती है तो यहाँ पर हम प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो m बराबर फार्मूला है आपका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसका मान रख करके हम m का मान अर्थात प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। उदाहरण 7 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु रेखा बिंदु दी गई है 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है। ढाल जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं, तो यहाँ पर ढाल के रूप में लिखा गया प्रश्न को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि बिंदु ए बहुत छोटा प्रश्न है, x1 y1 मानेंगे बराबर 1 और 2। दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं x2 और y2 के रूप में और इसके बराबर है 5 और 10। अब हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, तो m बराबर लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का मान देख पा रहे हैं, y2 का मान है 10 माइनस y1 का मान क्या है 2 है। नीचे में x2 का मान क्या है 5 और माइनस का माइनस x1 का मान है 1। 10 माइनस 2 8 होगा और यहाँ पर होगा नीचे में 5 माइनस 1 4, कैंसिल हो जाएगा 4 और ये 2 बार में 8 होता है। तो इस तरह से 2/1 यानी 2, अर्थात प्रवणता का मान क्या होगा 2 होगा। यही आपका क्या है आंसर है। आइए हम देखते हैं प्रश्न वाले 3 का चौथा प्रश्न। अभी हम ढाल या प्रवणता से संबंधित ही प्रश्न पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर दो बिंदु दिया गया, रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से गुजरती है, तो ढाल ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु को ये मानेंगे पहले की तरह 3, 7 है और दूसरा बिंदु आएगा 6, 8। x1 का मान 3, y1 का मान 7, x2 का मान 6, y2 का मान 8। तो प्रवणता बराबर सूत्र है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। मान रखेंगे y2 का मान दिखाई दे रहा है 8, माइनस का माइनस y1 का मान 7। इसी तरह नीचे में x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 3। 8 माइनस 7 1 आएगा और 6 माइनस 3 3, ये कैंसिल नहीं होगा, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए इसी का 10वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया गया मूल बिंदु और 6, 8 से होकर गुजरती है, तो ढाल ज्ञात कीजिए। इसमें भी ढाल या प्रवणता लिखा होगा, ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं पहला बिंदु ए x1 y1, मूल बिंदु की वैल्यू होती है 0 0। दूसरा बिंदु मानेंगे बी x2 y2 के बराबर और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 6 8। तो प्रवणता बराबर सूत्र है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 का मान हम देख कर रखेंगे 8 है, माइनस y1 का मान क्या है 0 बटा x2 का मान 6 और माइनस x1 का मान 0। तो 8 माइनस 0 8 होगा और 6 माइनस 0 6 हो गया, कैंसिल कर सकते, 2 2 3 6 और 2 4 8। इस तरह से आएगा उत्तर यहाँ पर 4/3, ये आपका उत्तर है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ये एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 8। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक रेखा बिंदु दी गई है 5 7 है और ये है ढाल है। ढाल दिया गया है 2/3। इस रेखा पर x के निर्देशांक ज्ञात करना है। उस समय y का निर्देशांक 13 दिया गया है। तो x का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं x1 y1 के बराबर और ये है 5 और 7। ढाल कितना दिया गया है, ढाल m बराबर हम लिखेंगे 2/3। अब यहाँ पर x का निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन उस समय y का निर्देशांक क्या है 13 है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं b बिंदु और है ना, इसको मानेंगे x2 और y2। इसका निर्देशांक क्या है, x का मान ज्ञात करना है, तो x सही रहेगा और y का निर्देशांक कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर x1 का मान 5 y है ना, y1 का मान x1 का मान 5, y1 का मान 7, x2 का मान x और y2 का मान 13। जब ढाल दिया गया तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे प्रवणता का सूत्र, क्योंकि प्रवणता इसमें दी गई है। m बराबर हम जानते हैं y2 माइनस y1 बटा होता है x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखेंगे m का मान कितना है 2/3 बराबर y2 का मान देख कर लिखें। y2 का मान है 13 यानी 13 ऋण y1 का मान हमारे पास है 7 लिख देंगे बटा x2 के स्थान पर क्या है x है, ऋण x1 के स्थान पर क्या है 5। आगे हम हल करेंगे तो मिलेगा 2/3 बराबर 13 में 7 यदि हम घटाते हैं तो मिलेगा 6 बटा 1 से में 5 नहीं घटेगा, ज्यों का त्यों।
अब त्रियक गुना कर देते हैं। 2 का गुना 1 से ऋण 5 से करेंगे, 2 का गुना 1 से ऋण 5 से किया जाएगा। 6 का गुना 3 से करेंगे तो 6 3 18 होगा। 2 का 1 से गुना करेंगे 2 1 से होगा, और 2 पंचे 10 बराबर 18। यहाँ पर 2 1 है, 10 का पक्षांतर कर देंगे तो 18 ये धन में चला जाएगा 10। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 से बराबर 18 और 10 कितना होगा 28। अर्थात 1 का मान प्राप्त करने के लिए 2 का पक्षांतर करेंगे तो 28/2 कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एकम 2, 2 1 चौक 8, यानी 14 आएगा 1 का उत्तर। यही आपका होगा उत्तर। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 पर। इसमें से प्रश्न नंबर दूसरा है। 1 नंबर के लिए आता है प्रश्न, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। क्योंकि एक अक्ष की प्रवणता जो होती है शून्य होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी बनाया गया था, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर प्रश्न पढ़ें, एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जब ढाल आपको दी गई 5/6 और उसमें से 1 का निर्देशांक ज्ञात करना है। उस समय y का निर्देशांक 15 है। तो यहाँ पर हम पहला बिंदु मान लेंगे x1 y1 और पहला बिंदु दिया गया 7 और 10। दूसरा बिंदु b मानते हैं और इसको मानते हैं x2 और y2। तो यहाँ पर दिया गया है x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x का 1 सही रहेगा। y उस समय y का निर्देशांक कितना है 15 है, तो y के है ना, y के स्थान पर क्या लिखेंगे 15। लेकिन अभी ये x2 का मान x है और y2 का मान क्या है 15 है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर प्रवणता दी गई जिसे हम m से दर्शाते हैं 5/6। तो हमें प्रवणता का फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सारे मान रख दें, m की जगह रखेंगे 5/6 बराबर y2 के स्थान पर देख कर रखेंगे आप 15 है ऋण। y1 का मान हमारे पास कितना है 10 बटा x2 का मान हमारे पास है x ऋण, x1 का मान हमारे पास है 7। इस तरह से आगे इसको हल करेंगे। 5/6 बराबर 15 में 10 घटाएंगे 5 और 1 ऋण 7। अब त्रियक गुना कर देंगे। 5 का गुना 1 ऋण 7 से करने हैं, 5 का गुना 1 ऋण 7 से कर दें और 5 गुना 6 करेंगे त्रियक गुना 30 होगा। 5 से 1 का गुना करें 5 1 से होगा और 5 का गुना 7 से करेंगे तो 7 पंचे 35 ऋण के साथ और बराबर 30। अब 35 का पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर 30 अपने स्थान पर है, 35 का दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो धनात्मक होगा। और इस तरह से 5 1 से बराबर दोनों का योग करेंगे तो आएगा 65 और 1 का मान प्राप्त करने के लिए 5 का पक्षांतर करेंगे तो बटा के रूप में चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अर्थात 1 का मान कितना आ गया यहाँ पर 13। यही आपका उत्तर होगा। तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हम बता चुके हैं। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न। यह 2025 में पूछा गया 5वां प्रश्न, ध्यान रहे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया, आप सरल रेखा का प्रश्न पढ़ेंगे। सरल रेखा का दिया है 5x + 6y = 7 और ये सरल रेखा का समीकरण भी है, आपको याद कर लेना है y = mx + c, जहाँ पर m क्या है प्रवणता है और c क्या कहलाता है अंतःखंड कहलाता है, जो y अक्ष से काटा जाएगा। तो इस तरह से m और c के रूप में मान आपको ज्ञात करने होंगे। तो प्रश्न पूरा पढ़ लें एक बार। लिखा है ढाल यानी m का मान ज्ञात करना है और y अक्ष से अंतःखंड मतलब c का मान ज्ञात करना है। तो ये जो y के बराबर mx + c है, वैसे ही इस समीकरण को तैयार करके और इससे तुलना करके हम m और c का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हल करने से पहले देखते हैं हमारे पास है क्या दिया गया समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। यहाँ से हल करेंगे। सरल रेखा क्या दिया है 5x + 6y = 7। तो हमें y का मान पहले प्राप्त करना पड़ेगा। ये वाला मान y यहाँ पर है तो 5x का पक्षांतर करेंगे तो 6y अपने स्थान पर है, 5x का पक्षांतर -5x के रूप में जाएगा। दाएं तरफ +7 है, केवल हमें y का मान चाहिए तो y = क्या होगा -5x + 7 है पूरे का बटा 6। पूरे का बटा है उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। y = -5x / 6 + 7/6। अब इसकी तुलना क्या हम जानते हैं, समीकरण। हमें समीकरण मिला है y = mx + c। तुलना करेंगे, इसको पहला समीकरण मान लें, इसको दूसरा। तो समीकरण पहला दूसरा की तुलना करेंगे। देखो m यहाँ पर है x का गुणांक, तो x का गुणांक ये होगा, यानी m बराबर क्या आ जाएगा ऋण 5/6। यही है आपका ढाल। और c क्या है अचर पद पूरा मान होगा, तो c बराबर अंतःखंड का मान होगा 7/6। तो यही आपको ज्ञात करना था, एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमेशा पढ़ें। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। मतलब अंतःखंड का मान कितना है, 3 है, और प्रवणता का मान कितना है, 5/4। तब उस स्थिति में आपको सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया गया है, m प्रवणता है, प्रवणता का मान है 5/4। अंतःखंड जिसको हम c से व्यक्त करते हैं, c का मान कितना है, 3। अब इससे बनने वाले हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है y = mx + c। ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण। अब इसमें आप मान रख दीजिए m के स्थान पर और c के स्थान पर। तो y बराबर क्या होगा, m के जगह रखेंगे 5/4, x का x धन c के जगह रखेंगे 3। चूँकि ये रैखिक रूप में होना चाहिए जिसमें ये भिन्न के रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे 5/4 में नीचे में वैल्यू आ गया है 4, तो इसको 4 को हमको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी को 4 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 5/4 x है, इसका गुना भी 4 से कर देंगे, और 3 का गुना भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे। इससे फ़ायदा मिलेगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4y बराबर 5x धन 3 × 12। इसको अब थोड़ा सरल रूप में लिखेंगे। यदि हम इस y वाले को दाएं तरफ पक्षांतर कर दें तो बाएं पक्ष में क्या रह जाएगा, 0 बराबर 5x अपने स्थान पर है, 4y का पक्षांतर कर दिए हैं तो ऋण में चला जाएगा, ऋण 4y, और दाएं तरफ +12 भी है। या फिर इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 5x है, ऋण 4y धन 12 बराबर 0। तो यही क्या कहलाएगा, आपका सरल रेखा का समीकरण होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, 1 नंबर का सवाल है, y अक्ष से समांतर रेखा की प्रवणता खाली स्थान होती है, ये पूछा जाता है। तो इसको लिखेंगे अनंत या इन्फिनिटी। इसे इस संकेत में भी इस तरह से लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना चाहें तो अनंत लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपरिभाषित भी कहते हैं इसको गणित की भाषा में, अनिर्धारित भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सेम टू सेम वही प्रश्न है। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड दिया गया है और ढाल दिया गया है ऋण 5/3। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिल्कुल आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी बनाया गया था। तो यहाँ पर m का मान कितना दिया है, प्रवणता का मान ऋण 5/3, और c अंतःखंड कहलाता है, इसका मान कितना है हमारे पास, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला में रखेंगे, हमारे पास सरल रेखा का समीकरण है y = mx + c। तो m का मान यहाँ रख देंगे, m का मान है ऋण 5/3, x का x धन, है ना, c का मान है 6। रैखिक रूप में लिखने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 3 से गुना कर दें तो 3y होगा बराबर ऋण 5/3, x गुना करेंगे 3 से, उसी प्रकार 6 का गुना भी 3 से करेंगे। 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 3y बराबर, यहाँ पर बचा हुआ है ऋण 5x धन 6 × 18। अब क्या करेंगे, सभी को एक जाई कर लेते हैं, इन दोनों को हम बाएं तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 5x ऋण में है वो क्या हो जाएगा, धन में चला जाएगा, यानी धन 5x होगा, और उसके बाद 3y धनात्मक अपने पक्ष में है, 18 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 18 बराबर 0। तो यही है आपका सरल रेखा का समीकरण अर्थात आंसर। अगला प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें भी समीकरण ज्ञात करेंगे जब प्रवणता दी गई है और एक बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है, यानी कि m बराबर प्रवणता हम जानते हैं 7/3, बिंदु आपको क्या दी गई है, 6 शून्य। तो ये x y के रूप में रहता है निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, बिंदु x y बराबर 6 और 0, यानी x का मान 0 होगा, y 6 होगा और y का मान 0 होगा। तो चलिए देखते हैं प्रवणता का सूत्र क्या है, y = mx + c, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या मान रख सकते हैं m की जगह और x और y के स्थान पर। तो m की जगह रखेंगे 7/3, यहाँ पर m की जगह 7/3 गुना, यहाँ पर है y की जगह क्या रखना है आपको, 0, और x की जगह आपको रखना है यहाँ पर 6 धन c। तो ये होगा 3 × 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 0 बराबर 7 × 2 14 होगा धन c। तो c का मान प्राप्त करने के लिए 14 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 14। तो c अंतःखंड का मान आ गया 14। तो ये आपका समीकरण है पहले से ये वाला,
इसमें आप क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो सी का मान वापस यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रवणता का मान तो दिया गया लेकिन सी का मान नहीं दिया है। तो सी का मान आ चुका है, तो सी का मान यहाँ पर हम रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे y = mx + c है, यानी पहले समीकरण से। तो y और x को रहने देंगे, m का मान आप रखेंगे वापस 7/3 और x का मान 1 सही रहेगा, धन c का मान है -14। तो इसको हम ऋण में लिख सकते हैं, -14। चूँकि सरल रेखा में लिखना है तो 3 को हटाना पड़ेगा, अर्थात 3 से गुना कर दें। तो 3y = 7/3 x है, इसका गुना 3 से कर देंगे, -14 × 3। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 3y = 7x -14 × 42, ये हो जाएगा। अब एक तरफ हम सभी को मान को रखेंगे, तो 3y को हम दाएं तरफ ले जाते हैं, तो 7x अपनी जगह है, और 3y को ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 3y, और -42 अपने स्थान पर है, बराबर 0। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका सरल रेखा का समीकरण कहलाएगा। अंतिम प्रश्न नंबर 10 है। ये प्रश्न आपको अभी पिछले प्रश्नों में बताया जा चुका है। तो यही आपका अंतिम क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए इस अध्याय से संबंधित प्रश्न का अध्ययन आपको कराते हैं। धन्यवाद।